किसी ने पूछा कि मोक्ष क्या है, उसने कहा छूटने का नाम मोक्ष है। छूटने का नाम, किससे छूटने का नाम? फिर उसका उत्तर है कि जिससे सब छूटना चाहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि सब किससे छूटना चाहते हैं, तो उसका एक ही उत्तर है, सब दुखों से छूटना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि दुख उसके पास रहे, सब चाहते हैं कि सुख उसे मिले। यानी कुछ शब्द सुनाई दिया कि कोई आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, जो देखा कितनी दूर है, तो उसको देखना चाहता है, तो वो चक्षु इंद्रिय बन जाता है। यानी उसको नेत्र, आत्मा को स्वाभाविक रूप से नेत्र मिल जाते हैं, इतनी दूर दृष्टि होती है। ऐसी ही उसके पास वो दृष्टि आ जाती है कि जहाँ तक वो ध्यान लगाता है उसे वो सब दिखाई देने लगता है। कोई एक नेत्र उसे प्राप्त हो जाता है, अंदर ही पैदा हो जाता है। ये शक्ति आत्मा के अंदर आती है, यही तो मोक्ष है। भारतीय दर्शन के अंदर 4 पुरुषार्थ कहे गए, यानी 4 चीज़ों के लिए ही जीवन होना चाहिए। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए। चौथा भाव मोक्ष का है। यानी पहले क्रम के देखिए, धर्म यानी नियम, धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी वो ज्ञान जो आपके लिए जीवन यापन के लिए जरूरी है। यानी अर्थ के उपार्जन के लिए नहीं, जीवन कैसे जीना है, जीवन की वृत्ति कैसे हो, जीवन किस प्रकार से चले, उसके लिए धर्म अपनी भूमिका निभाता है। ज्योतिष के अनुसार आप दशम भाव से जीविका को देखते हैं, परंतु दशमांश कुंडली में जो पूरी कुंडली है वो व्यक्ति के जन्म के साथ जुड़ी प्रत्येक कर्म और उसकी संभावनाओं के, उसके परिणामों के विषय में बताती है। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अर्निंग करे इसलिए वो कर्म कर रहा है, बिना अर्थोपार्जन के भी कर्म होते हैं। बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जहाँ प्रधानतः अर्थोपार्जन नहीं होता, परंतु फिर भी वो इस समाज में, इस जीवन में, इस मनुष्य समुदाय में कुछ ना कुछ कर्म करके अपना योगदान देते। अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। तो धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे जीना है, इसका आचरण कैसे होना चाहिए। अर्थ उस आचरण से जो जीविका के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने हैं उसकी उपार्जन करना, उसका उपार्जन करना, उसकी उत्पत्ति करना, उसके संसाधनों को इकट्ठा करना, वो अर्थ है। अर्थ के कई रूप हो सकते हैं। आज कागज़ के नोट भी हो सकते हैं जो बैंकों के द्वारा जारी होते हैं, डिजिटल करेंसी भी हो सकती है, सोना भी हो सकता है, मेटल कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ भी चीज़ अर्थ हो सकती है। अर्थ का केवल इतना भी है कि एक पशु के लिए जो घास खाता है उसके लिए अर्थ वो है हरी घास, वनस्पतियाँ। हिंसक पशु के लिए छोटा कमज़ोर पशु उसका आहार हो सकता है, जैसे बड़ी मछली के लिए छोटी मछली उसका आहार है, उसका अर्थ है। परंतु यहाँ मनुष्य समाज की बात हो रही है। मनुष्य समाज के लिए अर्थ का अर्थ है उसके संसाधन जो जीविका के लिए बहुत ज़रूरी हैं, परंतु वो धर्म के, यानी उसके ज्ञान, उसके गुण और समाज की नियमों के व्यवस्था में जो कुछ सही उपार्जन हो सकता है वो अर्थ के साथ धर्म का संबंध है। इसलिए धर्मार्थ कई बार बोल देते हैं कि धर्मार्थ ये कार्य किया जा रहा है। धर्मार्थ कार्य का धर्म के लिए भी है, और धर्म और अर्थ, धर्म से जिस अर्थ का उपार्जन किया है उसको फिर पुनः धर्म के कार्यों में लगाना, चैरिटेबल कामों में लगाना, सामाजिक उपयोग में लगाना, सामाजिक कार्य में व्यय करना, धर्मार्थ भी हो सकता है। अब रही काम की बात। काम है इच्छा। इच्छा इतनी भी ना फैल जाए कि व्यक्ति का अपने जीवन पर नियंत्रण ना रहे, या मन की शांति भंग हो जाए, और शांति ऐसी भंग हो कि पुनः वापस शांत अवस्था में उसे वापस लाना मुश्किल हो जाए। इसलिए काम, इच्छा इतनी होनी चाहिए, धर्मयुक्त होनी चाहिए। धर्म ही अर्थ को नियंत्रित करता है और धर्म ही काम को, इच्छाओं को नियंत्रित करता है। और जो नियंत्रित इच्छाएं हैं
यदि व्यक्ति उन्हीं इच्छाओं में जीता है, उन्हीं के लिए प्रयास करता है, उन्हीं को भोगता है, तो व्यक्ति बहुत शांतिपूर्ण जीवन को प्राप्त होगा। और जब ये तीनों चीज़ें व्यक्ति के जीवन में घट जाती हैं, धर्म, धर्म से युक्त अर्थ और धर्म से युक्त काम, तो निश्चित रूप से मोक्ष का एक रास्ता खुल जाता है। अब रही मुक्ति, मोक्ष, जो हमारे हिंदू धर्म में है, जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, तमाम और बहुत सारे मतों के, संप्रदायों के विचार में मोक्ष क्या है, ये बातें भिन्न भिन्न जरूर है, परंतु मोक्ष शब्द समान रूप से सब प्रयोग करते हैं। अब मोक्ष को अगर साधारण शब्दों में, अर्थों में लेते हैं, मोह और क्षय, यानी मोह का क्षय हो जाए जब, तो मोक्ष है। कुछ कहेंगे कि मन की मृत्यु हो जाए तो मोक्ष है, कोई कहेगा कि दुखों का अंत हो जाए तो मोक्ष है, कोई कहेगा कि आत्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए तो मोक्ष है, कोई कहेगा कि निर्वाण को प्राप्त हो जाए तो मोक्ष है। तो मोक्ष की अलग अलग बातें क्या आपको संतुष्ट करती हैं? या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी अवधारणा आपको ज़्यादा समझ में आती हैं कि ठीक है, जीवन में आए हैं तो अर्थ भी चाहिए और इच्छाएं भी पूर्ति चाहिए, संसार के भोग भी चाहिए, परंतु धर्म उसमें एक मर्यादा बांधता है। तो इन तीनों अवस्थाओं में जो धर्म को भी सिद्ध करता है, धर्म से अर्थ को भी सिद्ध करता है और धर्म से काम को भी सिद्ध करता है, तो तीनों चीज़ें सिद्ध करने वाला व्यक्ति जब तृप्त हो जाता है तो उसकी इच्छा एक होती है कि अब मैं अंदर तक तृप्त हो चुका हूँ। अब इस संसार को बनाने वाला जो परमात्मा है, जो आत्म तत्व है, और जो दर्शन हमें बताता है कि उस परम सत्य को जानना चाहिए, उस सत्य को मैं अब खोज के रहूँगा, और उसे खोजते खोजते वो मोक्ष तक पहुँच जाता है। या इस तरह से भी कि व्यक्ति जब संसार में चीज़ें नियंत्रण में नहीं आ रही, तो दुख कलेश खत्म नहीं हो रहे, उन कलेशों को समाप्त करने के लिए, दुखों और सुखों के बीच में जो डावाडोल स्थिति है उससे अपने को बाहर निकालने के लिए जब व्यक्ति प्रयास करता है, ध्यान का अभ्यास करता है और चीज़ों को छोड़ता रहता है, धीरे 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 जो चीज़ें छोड़ने वाली उन्हें छोड़ता रहता है, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वही मोक्ष वास्तव में विद्या है, वही ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान ही विद्या है। और जो संसार में जो ये चक्र फैला रखा है, माया प्रपंच फैलाए हुए हैं, ये अविद्या कहा गया है। यानी सांसारिक जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, सांसारिक जितने प्रपंच हैं, व्यापार हैं, उनका जो ज्ञान है वो एक अर्थ में अविद्या है, और दूसरे अर्थ में वो अविद्या से छूटना, यानी जो नित्य संसार को देख रहा है, ये जबकि अनित्य संसार है, इस अनित्य में नित्य ढूंढ लेता है, यानी परमात्मा को देख लेता है, जो देख लेता है कि ये नश्वर है और परमात्मा जो बनाने वाला है सृष्टि, और जो मैं आत्मा हूँ, ये अमर है, शरीर मरण धर्मा है, आत्मा अमर है। जो इस तरह की ज्ञान की स्थिति में आ जाता है वो विद्या को प्राप्त होता है, और इसलिए कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये। अब ये कहेंगे कि यार शरीर तो दिख रहा है, आंखें से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये संसार तो दिखाई दे रहा है, इससे परे जो संसार है वो तो दिखाई नहीं देता। कैसे मान लें कि पीछे कोई लोक है, कोई अज्ञात लोक है और वहाँ छलांग मारनी है? अज्ञात लोक में छलांग मारना आसान नहीं है। इसीलिए हमारे ग्रंथ उपनिषद आत्मा का ज्ञान देते हैं, ताकि आप धीरे धीरे अपने मन को, अपने दिमाग को इस स्थिति में ले आएं कि आप इस जगत में जो कुछ हलचल चल रही है, जो कुछ स्वर सुनाई दे रहा है, इसके पीछे के रचनाकार, इसके पीछे के सृष्टिकर्ता को आप अनुभव करने लग जाएं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे, शहर में घूमेंगे तो आधुनिक निर्माताओं को देखेंगे कि हजारों लाखों लोग अपनी अपनी टेक्नोलॉजी से इस शहर को, नगर को
विकसित कर रहे हैं। परंतु जब आप प्रकृति के निकट आते हैं, हिमालय की तरफ जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, नदियों के किनारे भ्रमण करते हैं, तो आपको शुद्ध रूप से इसके बनाने वाले, प्रकृति की रचना करने वाली सर्वशक्तिमान की अनुभूति होती है। कोई है जो श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है, कोई चला रहा है सांस को, कोई संसार के चक्र को चला रहा है, और जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने बिना जाने मृत्यु प्राप्त कर ली तो आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे, आप एक बेहोशी को भी प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी मूर्छा को, ऐसी बेहोशी को कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जैसे किसी से कोई खिलौना छीन लिया जाए और वो रोता रहता है, बच्चा बहुत चिल्लाता है। ऐसी आपकी स्थिति कि शरीर को जब मृत्यु छीनना चाहेगी तो आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप इतने ज़्यादा वेदना में होंगे, इतने चरम वेदना में आ जाएंगे कि आप बेहोश हो जाएंगे, आप मूर्छा को प्राप्त हो जाएंगे। और बेहोशी में फिर आगे की जो यात्रा होती है वो दिखाई नहीं देती कि शरीर से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, पता ही नहीं। तो इसलिए समय रहते इस शरीर के नश्वरता को अनुभव करते हुए मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। अब एक प्रश्न और आता है कि मुक्ति अवस्था में जब शरीर नहीं रहेगा, नेत्र नहीं रहेंगे, तो किसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे? तो उसके लिए हमारे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत रहस्यमय बात कही गई है कि मुक्त होने के बाद ये नहीं कि कोई व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो जाए तो उसका विलय हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में लीन है, कोई पढ़ने में लीन है, तल्लीन है, ऐसे ही मोक्ष में व्यक्ति आनंद में लीन रहता है। उसका आनंद समाप्त नहीं होता, परंतु वो आनंद कैसे लेता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुने कि जब वो सुनना चाहता है, शृण्वन् श्रोत्रम भवति, जब वो सुनना चाहता है तो वो श्रोत्र बन जाता है। यानी ये शरीर नहीं है, मुक्त हो चुका है। अंदर प्राण और सूक्ष्म शरीर निकल के एक आकाश में चले गए, इस प्रकृति से परे, इस काल के टाइम जोन से परे चले गए। वो एक अलग स्पेस है, एक अलग आयाम है परमात्मा का, जहाँ संसार की हलचल नहीं है, वो अलग जोन है। परंतु वो ज्ञान जरूर है, वो प्राण चेतना जरूर है जिससे संसार की उत्पत्ति होती है। यानी संसार के प्रत्येक सुख साधन, प्रत्येक गुण, प्रत्येक रूप, प्रत्येक श्रृंगार, प्रत्येक रस, प्रत्येक शब्द की रचना पहले उसके मानस में है, ब्रह्म के मानस में। तो आकाश में छिपे हुए उन समस्त गुणों में वो प्रविष्ट कर जाता है। और उसे अनुभव कैसे करता है जब शरीर नहीं रहता? तो कहा अभी कि जब वो सुनना चाहता है, शृण्वन् श्रोत्रम भवति, कि वो जो सुनना चाहता है तो वो श्रोत्र बन जाता है। यानी आत्मा के अंदर उसके भीतर ये गुण है कि उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है, उसको सूक्ष्म इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, उसको प्राण की भी आवश्यकता नहीं, कि उसके अंदर चेष्टा बल भी है। जब सुनना चाहता है तो वो श्रोत्र बन जाता है। कान अपना अंदर से, जो कान के अंदर जो श्रोत्र इंद्रिय है, जो सुनने का कार्य करती है, जो आत्मा तक शब्द को पहुंचाती है, तो वो खुद ही क्रिएट कर लेता है अंदर से। उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि जहाँ कहीं भी वो ध्यान लगाएगा, इस संसार में, जीवन से, इस शरीर से परे होते हुए भी जब वो मोक्ष में है, उस आनंद की अवस्था में है, तो जहाँ वो शब्द का ध्यान लगाना चाहता है, यानी अगर इस वर्ल्ड की बात भी सुनना चाह रहा है कि वो दूर बैठा है, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है और वो दूर है, शरीर नहीं है, तो सुनना चाहता है तो श्रोत्रम भवति, उसके अंदर वो गुण पैदा हो जाता है कि वो श्रोत्र इंद्रिय वाला गुण उसे सब शब्द सुना देता है। और स्पर्शन त्वग भवति, जब वो किसी को छूना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है कि कैसा है ये पदार्थ, शरीर नहीं है, ये आत्मा की बात हो रही है जो बिल्कुल मुक्त हो गई है, तो त्वग भवति, यानी वो त्वचा बन जाता है। हमारी स्किन, जो हाथ हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, ठंडा, गर्म, नरम, स्पर्श, ऐसे 12 प्रकार के स्पर्श हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे 12 मास होते हैं, 12 महीने सूर्य की धूप
पड़ रही है तो हर महीने धूप बदलती रहेगी, उसकी गर्मी का ताप बदलता रहेगा। ऐसे ही हम ताप के विभिन्न आयामों को अनुभव जब करते हैं तो त्वचा के माध्यम से करते हैं। ये सेंसर त्वचा के माध्यम से हमारे को ज्ञान पहुंचाता है। तो जब वो छूना चाहता है किसी चीज़ को, किसी पहाड़ को, किसी वृक्ष को, किसी मनुष्य को, किसी पशु को, किसी को भी, इस पृथ्वी में, संसार में, सृष्टि में बहुत कुछ है, वो जहाँ है वहाँ से बैठे ही जिसको छूना चाहता है, स्पर्शन त्वक भवति, यानी वो त्वचा बन जाता है। ये आत्मा के अंदर के गुण हैं। तीसरा, पश्यन चक्षुर्भवति, जब वो किसी को देखना चाहता है, यानी कुछ शब्द सुनाई दिया कि कोई आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, जो देखा कितनी दूर है, तो उसको देखना चाहता है तो वो चक्षु इंद्रिय बन जाता है, यानी उसको नेत्र, आत्मा को स्वाभाविक रूप से नेत्र मिल जाते हैं और वो दूर बैठा हुआ भी उसे देख लेता है। जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी भूमि में रेंगते हुए जीव को देख लेता है, इतनी दूर दृष्टि होती है, ऐसी ही उसके पास वो दृष्टि आ जाती है कि जहाँ तक वो ध्यान लगाता है उसे वो सब दिखाई देने लगता है। कोई एक नेत्र उसे प्राप्त हो जाता है, अंदर ही पैदा हो जाता है। ये शक्ति आत्मा के अंदर आती है, यही तो मोक्ष है। और रसियन रसना भवति, जब वो किसी को चखना चाहता है, यानी जिव्या से टेस्ट करते हैं ना कि 6 तरह के स्वाद हमें जिव्या से हम भोग सकते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, तिक्त, कड़वा, इस तरह से 6 प्रकार के जो रस हैं, जब वो अनुभव करना चाहता है किसी पदार्थ के विषय में, प्रकृति किसी विषय में ज्ञान लेना चाहता है, इच्छा है उसकी, तो वो रसना इंद्रिय है जो जिव्या में है, वो आत्मा के अंदर पैदा हो जाती है, उसको उसका रस का ज्ञान उसे हो जाता है। और जिग्रन ग्रहणम भवति, जब किसी को सूंघना चाहता है, कुछ गंध को अनुभव करना चाहता है, जैसे अलग अलग फूलों की अलग अलग सुगंध होती है, अलग अलग पदार्थों की अलग अलग गंध होती है, अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की गंध होती है, अलग अलग वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की अलग अलग गंध होती है। तो जिसको जब सूंघना चाहता है तो घ्राण इंद्रिय बन जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य करने में मोक्ष में जो आत्मा है वो सब अनुभव कर लेती है, वो भोग लेती है। और ये मुक्त आत्माएं आपस में जितनी भी मुक्त हो जाती हैं, संसार के आवागमन से छूट जाती हैं, जिन्हें विद्या प्राप्त हो जाती है, जिन्हें ज्ञान हो जाता है, जो योग में अभ्यास करते करते स्वेच्छा से शरीर को छोड़ देते हैं और सूक्ष्म लोक, ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं, तो वो मुक्त आत्माएं आपस में बात करती हैं, वार्तालाप करती हैं। खाली वो कोई नहीं है। परमात्मा के आनंद में, ब्रह्म के आकाश में, उस हृदय आकाश में देखें, परमात्मा के हृदय आकाश में दूर तक जहाँ वो जाना चाहते हैं चले जाते हैं। मुक्त आत्माएं जिस लोक में जाना चाहते हैं, जिस नक्षत्र लोक में जाना चाहते हैं, उस लोक में वो पहुँच जाते हैं। इस लोक से परे भी कुछ कितने ही लोक होंगे, वो जहाँ जाना चाहते हैं इस मुक्त आकाश में। यही तो आनंद है, यही तो मुक्ति है। बंधन कोई है ही नहीं, ना समय का बंधन, ना सीमा का बंधन, ना टाइम बाउंड करेगा, ना कोई बाउंड्री उसको बाउंड करेगी। वो अनबाउंड हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। किसी ने पूछा कि मोक्ष क्या है, उसने कहा छूटने का नाम मोक्ष है। छूटने का नाम, किससे छूटने का नाम? फिर उसका उत्तर है कि जिससे सब छूटना चाहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि सब किससे छूटना चाहते हैं, तो उसका एक ही उत्तर है, सब दुखों से छूटना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि दुख उसके पास रहे, सब चाहते हैं कि सुख उसे मिले। परंतु सुख तो अल्प है, सुख तो बहुत सीमित समय के लिए होता है। दुख आता है, सुख आता है, सुख आता है, फिर दुख आता है, ये चक्कर चल रहा है। तो सुख अल्प ना रहे, दीर्घ काल तक रहे, लंबे समय तक रहे, महासुख हो जाए, वही तो भूमा है। उसी बड़े सुख के लिए ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सुख के लिए ही सब प्रयत्न करते हैं। कोई दुखी होने के लिए प्रयास नहीं करता। प्रयास करना ही जीव की ताकत है, जीवात्मा की ताकत है, ये उसकी स्वतंत्रता है।
तो प्रयास करना ही है तो बड़े सुख के लिए किया जाए। और ये कहा गया है कि जो मनन, जैसे संकल्प शरीर है उसका, कि जैसा सोचता वैसा हो जाता है। यही मोक्ष में आत्मा के पास ये ताकत आ जाती है कि मनवानो मनोभवती, कि जब वो मन बनना चाहता है, संकल्प विकल्प के कोई कार्य करना चाहता है, संकल्प से ही वो मन बन जाता है। बोधयन बुद्धिर्भवती, और जब बुद्धि से कोई विचार करना हो, विवेक से विश्लेषण करना हो और गंभीर, तो वो बुद्धि बन जाता है। एक विज्ञान में कोश के अंदर मन की भी मृत्यु होती है, और मन से समानांतर एक शक्ति और है, उसकी भी मृत्यु होती है, और बुद्धि की भी मृत्यु होती है, और अहंकार की भी मुक्ति होती है, और चित्त की भी मुक्ति होती है, मृत्यु होती है। क्योंकि चित्त भी निर्मात्री प्रकृति की एक शक्ति है जो चित्त का निर्माण करती है, उसकी भी मृत्यु होती है, चित्त की। यानी चित्त से भी छूटा जाता है आदमी, उसका लय हो जाता है। मृत्यु का अर्थ यानी उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वहाँ पहुँच जाते हैं, उससे वो छूट जाता है, वो अपने उत्पत्ति स्थान में पहुँच जाता है। जैसे मृत्यु के पंचभूत अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से अहंकार तत्व अपने तत्व में विलीन हो जाता है, मन अपने तत्व में विलीन हो जाता है, बुद्धि ऋतंबरा वो भी अपने तत्व में विलीन हो जाती है, बुद्धि मेधा वो भी अपने तत्व में विलीन हो जाती है, चित्त वो भी अपने संकल्प में वापस अपने उत्पत्ति स्थान में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से अहंकुर्वाणो अहंकारम भवति, कि जब वो अहंकार का यानी मैं और मेरा वाला भाव चाहता है तो वो अहंकार बन जाता है। जब वो मन का कोई संकल्प चाहता है तो वो मन बन जाता है। जब वो बुद्धि का कोई संकल्प करता है तो बुद्धि बन जाता है। और जब चित्तयन चित्तम भवति, कि जब वो चित्त का कोई संकल्प करता है, यानी मेमोरी स्टोर करनी है, स्मृति रखनी है, तो वो चित्त बन जाता है। यानी आत्मा के अंदर बहुत कुछ ज्ञान को स्टोर करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से होती है। मोक्ष में ये शक्तियाँ उभर कर आ जाती हैं, और कहा जाता है कि 24 प्रकार की शक्तियाँ आत्मा के अंदर होती हैं। पराक्रम, चेष्टा, आकर्षण, तमाम शक्तियाँ वो सब जागृत हो जाती हैं। यही तो मोक्ष है, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। और ऐसा नहीं है कि ये जो मोक्ष का जो काल है, मोक्ष हमेशा लंबे समय तक मिलता है। बड़ी अजीब विचित्र व्यवस्था है कि 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग का काल है। 43,20,000 43,20,000 वर्ष का। और ऐसे 1,000 बार चतुर्युग बीतेंगे, फिर 1,000 बार और, यानी 2,000 बार जब चतुर्युग बीतेगा तो एक दिन रात बनता है, 24 आवर्स। उसको 30 से गुणा करेंगे तो एक महीना बनेगा, उसको 12 से गुणा करेंगे तो एक वर्ष बनेगा। और इसको 43,20,000 वर्ष जो एक चतुर्युग है, और ऐसे 1000 चतुर्युग का एक दिन है, और 1000 चतुर्युग का एक रात है, 2000 चतुर्युग का दिन रात है, एक दिन बनता है। 43,20,000 को 2000 से गुणा करेंगे तो एक दिन रात बनेगा, फिर उसको 30 से गुणा करें, फिर उसको 12 से गुणा करें, फिर 100 वर्ष से गुणा करें। इतने वर्षों तक वो जीवात्मा जो मोक्ष के लिए प्रयास करता है, जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उतने वर्षों तक वो आनंद को भोगता है। अब चूँकि ये समय इतना लंबा है, लगभग 36,000 बार सृष्टि बनेगी, बिगड़ेगी, प्रलय आएगी, नष्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, अंधकार हो जाएगा, फिर सृष्टि बनेगी, फिर प्रलय आ जाएगी। तो ऐसा 36,000 बार ये चक्र चलेगा। उतने लंबे समय तक मोक्ष का काल होता है। इसमें और भी बातें हैं, क्योंकि सृष्टि जब नई निर्माण होती है और जब नई नई सृष्टि को भोगना होता है, तो जो पहले मनुष्य सृष्टि होती है, अमैथुन सृष्टि, वो मोक्ष प्राप्त आत्माएं ही पहले इस पृथ्वी लोक में आती हैं। जहाँ कहीं भी सृष्टि है, पृथ्वी लोक में हो, नक्षत्र लोक में हो, कहीं पे भी अगर पार्थिव सृष्टि हो रही है, भौतिक सृष्टि चल रही है, मनुष्य सृष्टि चल रही है, प्रकृति को, नवीन प्रकृति, जैसे नया नया बाग है कि पहले इसके फल मैं खाऊं, तो मोक्ष आत्माएं, मुक्त आत्माएं कर्तव्य कर्म के लिए परमात्मा की आज्ञा का पालन करती हुई सृष्टि को चलाने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए,
वैदिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो मुक्त आत्माएं जन्म लेती है और वो मुक्त ऋषि भी जन्म लेते हैं। तभी वैदिक संस्कृति 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। 1 अरब 96 करोड़ वर्ष, कुछ लाख, कुछ हजार वर्ष। जब से सृष्टि बनी है तब से वैदिक मत चला आ रहा है। तो मोक्ष का जो काल है इतना लंबा है। जब आप थोड़े से जीवन के लिए, सुख के लिए, व्यवस्था के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति का जो काल है, उतने समय तक अगर मोक्ष मिल रहा है कि संकल्प मात्र से इच्छाएं पूरी हो रही है, संकल्प मात्र से आप मन बन रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को धारण कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को धारण कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना प्रयास होना चाहिए। ध्यान रहे।